दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस जे इंस्पिरेशन पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बहुत परेशान रहते हैं। वे सफलता के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह है समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उस तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहां पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या हो है। फिर 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियां थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई खतरों का सामना करना पड़ा है, इस पर कई मुसीबतें आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई मुसीबतें सही होंगी और उन्हीं मुसीबतों का सामना करते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी मुसीबतें हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी मुसीबतें उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम
अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम मुसीबतों से नहीं गुजरोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा आरामदायक जीवन ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर मुसीबतों के लिए तैयार रहोगे, हमेशा मेहनत के लिए तैयार रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी मुसीबतें तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। तो दोस्तों, हम जीवन में आने वाली मुसीबतों, बाधाओं और परेशानियों, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही मुसीबतें और बाधा हमें मजबूत बनाती है और यह हमें सफलता की ओर ले जाती है। और वो किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी जीवन में मुसीबतें नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और इस कहानी को किसी जरूरतमंद के पास जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।